सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइज, हाउ आर यू? इट्स मी नावेद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो लेबोरेटरी टेस्ट थे सीमेंट्स के, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे और कुछ जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कल जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था उसमें हमने डिस्कस किया था जो फील्ड टेस्ट हैं सीमेंट के वो कौन कौन से हैं। तो इसमें हम लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ सीमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेबोरेटरी टेस्ट हमारे पास जनरली 6 टाइप्स के होते हैं जो हम सीमेंट पे परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास फाइननेस टेस्ट, नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी टेस्ट, थर्ड इज इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट, सॉन्डनेस टेस्ट और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। सो वन बाय वन हम सबको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे जाता है फाइननेस टेस्ट। तो फाइननेस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हम सीमेंट की जो है फाइननेस चेक करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जितना हमारा सीमेंट फाइनर होगा उतना हमारे पास क्या होगा कि वो ज्यादा एरिया कवर करेगा और उतना उसका जो रिएक्शन टाइम है वो ज्यादा बढ़ेगा और अर्ली स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा कि फाइनर विल बी द सीमेंट, इट विल कवर मोर सरफेस एरिया एंड हेंस क्विकर विल बी द रिएक्शन विद वाटर। इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो फाइननेस टेस्ट सीमेंट का करते हैं उसके लिए हम जनरली इंडियन स्टैंडर्ड सीयू नंबर 9 का यूज करते हैं जिसका साइज कितना होता है 90 माइक्रोन होता है। इसके बाद जो है अमाउंट ऑफ रेजिड्यू शुड नॉट बी मोर देन 10% आफ्टर सीविंग फॉर 15 मिनट्स। तो जब भी हम सीमेंट का फाइननेस टेस्ट करेंगे तो जितना अमाउंट ऑफ सीमेंट हम लेंगे टेस्ट करने के लिए, अब सपोज करो लेट इट बी मैंने 100 ग्राम सीमेंट लिया सीमेंट की फाइननेस चेक करने के लिए, तो 10% से ज्यादा जो है उसका रेजिड्यू सीयू पे नहीं बचना चाहिए। तो अगर हम 100 ग्राम का 10% निकालेंगे तो 10 ग्राम से ज्यादा सीयू पे रेजिड्यू सीमेंट का नहीं बचना चाहिए। अगर हम उसको कंटिन्यूसली 15 मिनट तक उसको क्या करेंगे हम मतलब शेक करते रहेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। नेक्स्ट टेस्ट इसमें जाता है हमारे पास कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं, कंसिस्टेंसी टेस्ट का मतलब होता है सिंपल कि एक वर्केबल पेस्ट बनाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमें जरूरत होता है सीमेंट में ऐड करना, तो दैट इज नोन एज कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो वही मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ वर्केबल पेस्ट फॉर अदर टेस्ट दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम वगैरह। देखो अब जो भी हमें वर्केबल पेस्ट बनाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है दैट इज नोन एज कंसिस्टेंसी। अब देखो जैसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट निकालते हैं, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है एक वर्केबल पेस्ट बनाना पड़ता है, उसी पेस्ट पे हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज कंसिस्टेंसी टेस्ट। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए वी जनरली यूज विकॉट ऑपरेटर्स। अब विकॉट ऑपरेटर्स के जो मेन कंपोनेंट है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जैसे वेट ऑफ मूवेबल रॉड का कितना होना चाहिए 300 ग्राम होना चाहिए, जो मोल्ड का साइज है वो कितना होना चाहिए 80 mm डायमीटर होना चाहिए और हाइट उसकी कितनी होनी चाहिए 40 mm उसकी हाइट होती है। जो स्क्वायर निडल है, स्क्वायर निडल जनरली हम इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम में इसका यूज करते हैं क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम और कंसिस्टेंसी टेस्ट दोनों के लिए एक ही ऑपरेटर्स यूज होता है, तो इसलिए मैंने इसको कंबाइनली एक ही जगह यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्क्वायर निडल 1 mm इसका 1 mm से लेकर 1.3 mm इसका डायमीटर होता है, लेंथ इसकी 40 से लेकर 50 mm तक होती है। जो पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन कितनी होनी चाहिए, टॉप से अगर हम देखेंगे 33 से लेकर 35 mm तक पेनिट्रेशन होनी चाहिए निडल की उसमें, और बॉटम से अगर हम देखेंगे 5 से लेकर 7 mm बॉटम से होनी चाहिए पेनिट्रेशन। तो जो हम प्लंजर का यूज करते हैं, प्लंजर का हम जनरली यूज करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट में, और स्क्वायर निडल का हम यूज करते हैं इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम में। तो प्लंजर जो इसका डायमीटर कितना होना चाहिए 10 mm होना चाहिए और इसकी लेंथ जो है 40 से लेकर 50 mm तक होती है। तो जो मेन कंपोनेंट्स है विकॉट ऑपरेटर्स के वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। सो कंसिस्टेंसी हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी। तो पी इज इक्वल टू W2 अपॉन W1 इंटू 100। अब यहाँ पे W1 क्या है, वेट ऑफ सीमेंट टेकन की कितना वेट ऑफ सीमेंट हमने लिया, W2 है हमारे पास वेट ऑफ वाटर एडेड और कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमने इसमें ऐड किया। तो इसकी एवरेज वैल्यू है जनरली 25 से लेकर 35% जो है वेट ऑफ सीमेंट, उसके हिसाब से हम पानी ऐड करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इसमें आ जाता है हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो इसमें ऑपरेटर्स यूज होता है वो सेम यही है विकॉट ऑपरेटर्स। तो मैंने जो आपको यहाँ पे बताया, इसमें क्या करते हैं कि इसमें प्लंजर को रिप्लेस करके स्क्वायर निडल का यूज करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, और फाइनल सेटिंग निडल जो है फाइनल सेटिंग टाइम फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। जिसमें वाटर ऐड किया जाता है वो एट द रेट ऑफ 0.85 पी। अब पी क्या था हमारे पास, कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए हमें एक वर्केबल पेस्ट बनाने के लिए, डेट इज नोन एज पी। तो मिक्सिंग टाइम जो है भी सीमेंट का है या कंक्रीट का है वो 3 से लेकर 5 मिनट के बीच में ही होना चाहिए, मतलब 3 से नीचे भी नहीं होना चाहिए और 5 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन बिटवीन 3 to 5 मिनट्स। अगर हम देखेंगे ओपीसी, जो ओपीसी हमारे पास ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इनिशियल सेटिंग टाइम जो है शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स एंड फाइनल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी मोर देन 10 आवर्स। सो नेक्स्ट टेस्ट जो हम सीमेंट पे परफॉर्म करते हैं हमारे पास है केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। तो इसमें हम जनरली क्या करते हैं, सीमेंटेशन इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें करते हैं कि हमारे पास जो CaO मतलब लाइम की जो कंसंट्रेशन हमने सीमेंट में ऐड की है, जैसे हमने जो केमिकल कंपोजिशन है सीमेंट वो हमने कल डिटेल से डिस्कस की थी,
जो लाइम की परसेंटेज है वो जनरली 62 से लेकर 65 के बीच में वेरी करती है। अगर हम देखेंगे ओपीसी की हम जनरली बात करेंगे। फिर 0.7 SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है सीमेंट में। 2.8 SiO2 ये हमारे पास क्या था, सिलिका की कंसंट्रेशन कितनी थी सीमेंट में। प्लस 1.2 Al2O3 ये हमारे पास एल्यूमिना की कंसंट्रेशन है। प्लस 0.65 Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। तो ये जो सारी कंसंट्रेशन हम देखेंगे इसमें वैल्यूज पुट करके इसकी वैल्यू जो है सीमेंटेशन इंडेक्स की वैल्यू जो है 0.66 और 1.02 के बीच में रहनी चाहिए। अगर इससे कम आ गई या इससे ज़्यादा आ गई तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सीमेंट जो है वो गुड क्वालिटी का नहीं है, उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। इट मस्ट हैव इम्प्योरिटीज, डेट्स वाई द सीमेंटेशन इंडेक्स इस रेंज में नहीं आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सीमेंटेशन इंडेक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है केमिकल कंपोजिशन टेस्ट में ये कि लॉस ऑन इग्निशन शुड नॉट बी मोर देन 4%, कि इग्निशन लॉस जो है वो 4% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए केमिकल कंपोजिशन टेस्ट में। सो नेक्स्ट पॉइंट इसमें जाता है कि इनसॉल्युबल रेजिड्यू शुड नॉट बी मोर देन 2%। जो हमारे पास इनसॉल्युबल रेजिड्यू होगा सीमेंट में वो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट टेस्ट जो हम सीमेंट में परफॉर्म करते हैं लैब में हमारे पास है सॉल्टनेस टेस्ट। अब इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्टनेस टेस्ट में हम जनरली आपको पता ही है कि चेंज ऑफ वॉल्यूम आफ्टर इट्स यूज, कि जब भी हम सीमेंट को या कंक्रीट को यूज करेंगे तो उसमें जो चेंज ऑफ वॉल्यूम होता है इज नोन एज सॉल्टनेस, जनरली अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ लाइम एंड मैग्नीशिया। अब अनसॉल्ट सीमेंट किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है ये हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था, या तो एक्सेस ऑफ लाइम होने की वजह से या फिर एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया की कंसंट्रेशन अगर सीमेंट में ज्यादा होगी तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि सॉल्टनेस काज होती है सीमेंट में। अब सॉल्टनेस को मेजर करने के लिए हमारे पास जनरली कौन सा ऑपरेटर्स यूज किया जाता है, ली चैटलियर ऑपरेटर्स। अब ये तो मोस्ट कॉमन है जो आप सबको जरूर पता होगा, लेकिन ली चैटलियर ऑपरेटर्स को हम तब यूज करते हैं जब सॉल्टनेस जो है किसकी वजह से काज हुई होगी, ड्यू टू एक्सेस लाइम की वजह से। तब हम क्या कर सकते हैं, ली चैटलियर ऑपरेटर से सीमेंट की सॉल्टनेस को मेजर कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो है सॉल्टनेस मैग्नीशिया की वजह से अकर हुई होगी तो देन वी कांट यूज द ली चैटलियर ऑपरेटर्स टू फाइंड आउट द सॉल्टनेस ऑफ द सीमेंट, देन वी हैव टू यूज द ऑटोक्लेव टेस्ट। तो तब हमें क्या करना पड़ता है, ऑटोक्लेव टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्टनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सॉल्टनेस जो है किसकी वजह से होगी, चाहे वो एक्सेस ऑफ लाइम की वजह से होगी चाहे फिर वो एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया की वजह से होगी। एक्सेस लाइम की वजह से होगी तब हम उसको ली चैटलियर ऑपरेटर से आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैग्नीशिया अगर बीच में आ गया, अगर मैग्नीशिया की भी वजह से अनसॉल्ट सीमेंट प्रोड्यूस हुआ होगा, तो मतलब जो सॉल्टनेस सीमेंट में आ रही है वो मैग्नीशिया की वजह से आ रही है, तो तब हम ऑटोक्लेव टेस्ट यूज करते हैं। अब ये हमारे पास जो है जो ली चैटलियर ऑपरेटर है ये किसका बना हुआ होता है, जनरली इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ ब्रॉस मोल्ड, जिसका डायमीटर कितना होता है 30 mm तक होता है और हाइट उसकी होती है 30 mm। ये एक्चुअली सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, डायमीटर भी उतना ही होता है और हाइट भी उसकी उतनी ही होती है। थिकनेस जो मोल्ड है उसकी कितनी होती है 0.5 mm होती है। स्प्लिट इन मोल्ड इट शुड नॉट बी 0.5 mm से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, मतलब इट शुड बी लेस देन 0.5 mm। उसके बाद जो है इंडिकेटर्स हम जो इसमें यूज करते हैं उनकी लेंथ कितनी होती है 165 mm और वी कैन सेड इट 16.5 सेंटीमीटर। जो हम वाटर इसमें ऐड करते हैं वो किस रेट से ऐड करते हैं, एट द रेट ऑफ 0.72 p। तो p यहाँ पे वर्केबल पेस्ट बनाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमें रिक्वायर्ड है। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि अब इसमें जो हम वाटर एट द रेट ऑफ 0.72 p के हिसाब से ऐड करते हैं, और जो इनिशियल एंड फाइनल सेकंड टाइम था उसमें हम वाटर किस रेट से ऐड करते थे 0.85 इंटू p। ये दोनों में कंपेरिजन है इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम क्या करते हैं, फॉर ओपीसी जो हमारे पास ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, लो हीट सीमेंट है, इनकी जो एक्सपेंशन जो है 10 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कि जब भी हम इनका सॉल्टनेस टेस्ट करेंगे देयर एक्सपेंशन शुड नॉट बी मोर देन 10 mm। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट एंड लास्ट टेस्ट जो हम सीमेंट पे परफॉर्म करते हैं एट द लैब वो हमारे पास है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम जनरली स्टैंडर्ड सैंड का भी यूज कर सकते हैं या फिर ऑर्डिनरी सैंड का भी यूज कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड सैंड इट शुड कंफर्म इंडियन स्टैंडर्ड कोड 650, इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो हम वाटर इसमें ऐड करते हैं वो किस रेट से ऐड करते हैं, वाटर इज एडेड एट द रेट ऑफ p/4 + 3 इफ स्टैंडर्ड सैंड इज यूज्ड, p/4 + 3.5 इफ ऑर्डिनरी सैंड इज यूज्ड। ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो हम क्यूब साइज है जिससे हम सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं, तो जिस क्यूब में या जिस मोल्ड में हम सीमेंट को फिल करते हैं उसका साइज कहां से लेकर कहां तक वेरी करता है, 7 से लेकर 7.06 सेंटीमीटर, ये जनरली क्यूबिकल। तो जो ऑपरेटर्स हम इसके लिए यूज करते हैं वो हमारे पास है CTM, जिसको हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन भी कहते हैं। ये थे हमारे पास कुछ टेस्ट, वेरियस टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं जनरली लैब में सीमेंट की प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के लिए। तो आई होप कि आपको जो मैंने फील्ड टेस्ट और जो लेबोरेटरी टेस्ट सीमेंट के डिस्कस करवाए वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सीमेंट हमारे पास जनरली 12 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। फर्स्ट इसमें जाता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जनरली नोन एज OPC। नेक्स्ट इसमें जाता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जनरली नोन एज RHC।
तीसरा इसमें जाता है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, फोर्थ इसमें जाता है एयर इंट्रेनिंग सीमेंट, फिफ्थ इज कलर्ड सीमेंट, सिक्स्थ इज हाई एल्यूमिना सीमेंट, सेवंथ इज ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, एट्थ इज लव हीट सीमेंट, नाइन्थ इज पोर्टलैंड पोजोलेना सीमेंट, 10th आता है इसमें ऑयल वेल सीमेंट, 11th इज मैसनरी सीमेंट एंड द 12th इज क्विक सेटिंग सीमेंट। सो वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट इसमें जाता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट are generally known as OPC. Presently, approximate 60% of the cement used in the country is OPC. अगर हम at present इंडिया में देखेंगे जो 60% सीमेंट यूज किया जाता है वो OPC ही यूज किया जाता है। इट हैज जनरली 3 ग्रेड्स। अगर हमारे पास देखेंगे OPC के हमारे पास जनरली 3 ग्रेड्स हैं, ग्रेड 33, ग्रेड 43 एंड ग्रेड 53। बट नाउ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओपीसी इज डिक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन आजकल के टाइम में अगर हम देखेंगे इन प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सीमेंट ओपीसी सीमेंट का पार्टिकुलरली वो डिक्रीज हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस इन द सेंस कि जब हम इस सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते थे वैसे जो है लॉट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट होता था। और बिसाइड्स दैट इसके अलावा भी कुछ ऐसे सीमेंट्स आ गए हैं मार्केट में, प्रॉपर्टीज इंप्रूव है एज कम्पेयर टू ओपीसी, तो दैट्स वाई इट्स बिकमिंग ऑब्सोल्यूट इन नाउअडेज। प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखेंगे ओपीसी का हम जनरली यूज करते हैं सिर्फ लैब टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि फाइनेस टेस्ट अगर हम ओपीसी का करेंगे तो रेजिड्यू जो है वो 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए सीयू पे। उसके बाद सॉन्डनेस टेस्ट अगर हम इसका परफॉर्म करेंगे, इसमें जो एक्सपेंशन होनी चाहिए वो 10 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट हमने पीछे भी डिस्कस किया। जो सेकंड टाइप है सीमेंट की रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इट इज आल्सो नोन एज हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट भी हम इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हायर कंटेंट ऑफ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट एंड लोअर कंटेंट ऑफ डाइकैल्शियम सिलिकेट। ये 4 कंपाउंड्स हमने कल सीमेंट के पढ़े थे। टेट्राकैल्शियम एल्युमिनियम फेराइड था, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, ये हमने चारों डिस्कस किए थे कि इस कंपाउंड का क्या फंक्शन है वो सब हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इस टाइप के हम सीमेंट को हम मास कंक्रीटिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है काफी ज्यादा हाई होता है। अगर हम इसको मास कंक्रीटिंग के लिए यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, क्रैक्स वगैरह के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे ड्यू टू हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। अगर हम इसमें फाइननेस टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो इसका जो रेजिड्यू है वो 5% से ज्यादा सीयू पे जो है एक्सीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फाइनर देन होता है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो दैट्स वाई इट्स रेजिड्यू शुड नॉट एक्सीड 5% ऑन द सीयू। अब जनरली हम जो फाइननेस टेस्ट के लिए कौन सी सीयू यूज करते हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड सीयू नंबर 9 जिसका 90 माइक्रोन साइज होता है, तो वो सब के लिए अब एक ही सेम था इसलिए मैंने यहाँ पे इनको लिखा नहीं है। अब सॉन्डनेस टेस्ट अगर हम परफॉर्म करेंगे तो इसका जो इट शुड नॉट हैव एक्सपेंशन मोर देन 10 mm, तो 10 mm से ज्यादा इसमें एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए। सो इनिशियल सेटिंग टाइम जो है इसका इट शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स एंड फाइनल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी मोर देन 10 आवर्स। तो उसके बाद हम देखेंगे जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के यूजेस हैं, इनको हम जनरली इस टाइप के सीमेंट को हम जनरली कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे रैपिड कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी हमें, यहाँ रिक्वायर्ड रैपिड रिमूवल ऑफ फ्रेमवर्क, जहाँ पे हमें फॉर्मवर्क को जल्दी रिमूव करना है, या फिर रोड रिपेयरमेंट के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ऐसी जगहों पे हम इसका यूज करते हैं जहाँ हमें अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, जल्दी हमें कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीट करना है, या फॉर्म वर्क को हमें जल्दी रिमूव करना है। तो इन प्लेसेस पे हम क्या करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें जाता है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट क्या है कि दिस सीमेंट इज रेमेडी अगेंस्ट सल्फाइड अटैक। अब देखो कल हमने जो मेन 4 कंपाउंड्स पढ़े थे सीमेंट के, फर्स्ट इसमें था टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट और ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। 4 कंपाउंड्स में से सिर्फ एक ही ऐसा कंपाउंड था डाइकैल्शियम सिलिकेट जिसकी क्या थी, हाई रेजिस्टेंस थी अगेंस्ट सल्फाइड अटैक। तो वही रीजन है कि सीमेंट में हमारे पास अगर हम जनरली ओपीसी की बात करेंगे या पीपीसी की बात करेंगे, इनमें जो रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फाइड अटैक जो है बहुत कम है। तो दैट्स वाई सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट को इन्वेंट किया गया। तो दिस सीमेंट इज अ रेमेडी अगेंस्ट सल्फाइड अटैक। इसमें क्या होता है कि हाई कंटेंट होता है डाइकैल्शियम सिलिकेट का, क्योंकि डाइकैल्शियम सिलिकेट एक ऐसा कंपाउंड है सीमेंट का जिसका रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फाइड अटैक काफी हाई है। तो दैट्स वाई इसमें हायर कंटेंट है डाइकैल्शियम सिलिकेट का और लो कंटेंट है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड का। अगर हम इसमें फाइननेस टेस्ट करेंगे तो रेजिड्यू जो है 5% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड सीयू नंबर 9 पे। और सेटिंग टाइम सेम जैसे ओपीसी का है, नॉट इनिशियल सेटिंग टाइम नॉट लेस देन 30 मिनट्स और फाइनल सेटिंग टाइम नॉट मोर देन 10 आवर्स, वो सेम है। अब इसको जनरली कहाँ पे यूज करते हैं, मैरिन कंडीशन में यूज करते हैं, सीवर एल्कलाइन कंडीशन में यूज करते हैं, या साइड रिच इन सल्फेट। तो जहाँ पे भी हमारे पास सल्फाइड का अटैक ज्यादा होगा तो उन प्लेसेस हम कर सकते हैं सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाता है एयर इंट्रेनिंग सीमेंट। एयर इंट्रेनिंग सीमेंट का मतलब क्या होता है कि इट इज जनरली मेड अप स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स। एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स को स्मॉल अमाउंट में ओपीसी के साथ हम मिक्स करके इस सीमेंट को बनाते हैं। एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स इसमें ऐड करते हैं, वो किस रेट से करते हैं, एट द रेट ऑफ 0.025 से लेकर 0.01% ऑफ जो ओपीसी का वेट होगा उस रेट से हम इसमें एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स ऐड करते हैं। अब आपने देखा होगा कि वर्केबिलिटी का जो हमारे पास टॉपिक है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, उसमें आपने ये जरूर ये चीज सुनी होगी कि एक वर्केबिलिटी इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स का यूज करते हैं, जो क्या करता है वर्केबिलिटी कंक्रीट की इंप्रूव करता है। एट लव सीमेंट वाटर रेशियो पे भी ये जो है एडमिक्सचर जो है, ये टाइप का एडमिक्सचर ही
हम कह सकते हैं। अगर हम देखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो है अभी इसने मतलब उसके अंडर जो है ये सीमेंट नहीं कंसिडर किया जाता, ये एज अ एडमिक्सचर ही अभी तक कंसिडर किया जाता है। तो इससे ये टाइप का एडमिक्सचर है जो हमें क्या करता है, सीमेंट की वर्केबिलिटी को मतलब इंप्रूव करने में हमें हेल्प करता है। तो इसका जो मेन फंक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इट इंक्रीजेज वर्केबिलिटी, जो सीमेंट की वर्केबिलिटी मतलब जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी है उसको इंप्रूव करने में हमें हेल्प करता है। इट प्रोवाइड सॉन्ड एंड हीट इंसुलेशन, ये सॉन्ड और हीट इंसुलेशन कंक्रीट हमें प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग को भी क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है। तो ये मेन फंक्शन है हमारे पास एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट का। नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट जो हम यूज करते हैं वो हमारे पास है कलर्ड सीमेंट। ये नाम से ही पता चल जाता है कि जब भी हमें क्या करना पड़ता है, किसी डेकोरेशन पर्पज वगैरह के लिए हम करते हैं अलग अलग टाइप्स के अलग अलग कलर की सीमेंट जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो इस दैट सीमेंट्स आर नोन एज कलर्ड सीमेंट्स। अब इसमें जो हम सीमेंट में जो हमारे पास जनरली ओपीसी को ही मॉडिफाई करते हैं, उसमें कलरिंग पिगमेंट्स ऐड करके हम करते हैं कलर्ड सीमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें जो कलरिंग पिगमेंट्स हम ऐड करते हैं वो 5 से लेकर 10% ऑफ टोटल वेट ऑफ ओपीसी जो होगा उसका 5 से लेकर 10% करके हम क्या उसमें कलरिंग पिगमेंट ऐड करते हैं। 5 से लेकर 10% आर एडेड इन ओपीसी टू मेक दिस सीमेंट्स। अब ये सीमेंट जो होता है जनरली फाइनर देन होता है ओपीसी, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू ओपीसी। अब जो इसमें यूज किया जाता है वो 96% लाइम आर अवेलेबल इन जोधपुर राजस्थान। मतलब जो लाइम हम यूज करते हैं व्हाइट सीमेंट या कलर्ड सीमेंट को बनाने के लिए, उसका 96% जो हमें लाइम मिलता है वो हमारे पास कहाँ मिलता है, जोधपुर राजस्थान में मिलता है। जो दो फेमस ब्रांड से अभी अगर हम देखेंगे स्पेशली व्हाइट सीमेंट की बात करेंगे, हमारे पास बिरला व्हाइट है और जेके व्हाइट सीमेंट है जो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम क्रोमियम ऐड करेंगे ओपीसी में तो ये हमें कौन से कलर का सीमेंट देता है, ग्रीन कलर का सीमेंट देता है। अगर हम कोबाल्ट ऐड करेंगे तो ब्लू कलर का सीमेंट प्रोड्यूस होता है। अगर हम आयरन ऑक्साइड ऐड करेंगे हमारे पास ब्राउन कलर, रेड कलर या येलो कलर। अब आपको पता है कि हमारे पास जो आयरन जो है ऑलरेडी सीमेंट में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से सीमेंट का ग्रे कलर आता है, लेकिन अगर हम इसको वेरिंग परसेंटेज में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी दे सकता है। तो ब्राउन, रेड, येलो भी दे सकता है अगर हम आयरन को वेरिंग परसेंटेज में ऐड करेंगे ओबीसी में। मैंगनीज अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो ब्लैक या ब्राउन कलर्ड सीमेंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ऑलमोस्ट सेम है एज ओपीसी। इसके यूजेस क्या है, इसको हम डेकोरेशन पर्पज के लिए यूज करेंगे, फेस वॉक्स वगैरह के लिए हम इसका यूज करेंगे, अपीयरेंस वगैरह बढ़ाने के लिए हम इसका क्या करते हैं, इस टाइप के सीमेंट्स का यूज करते हैं। तो ये था हमारे पास जो 5th टाइप हमारे पास सीमेंट की होती है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो ये इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इस एल्यूमिना की कंसंट्रेशन जो होती है काफी ज्यादा हाई होती है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं मतलब किन किन चीजों से ये बना हुआ होता है, लाइमस्टोन और बक्साइड। बक्साइड जो है किसकी ओर है, एल्युमिनियम की ओर है। बक्साइड का हमारे पास जो केमिकल फॉर्मूला है Al2O3 × 2H2O। अब इसमें जो एल्यूमिना कंटेंट होता है वो इट शुड नॉट बी लेस देन 32% से कम वो नहीं होना चाहिए। 80% स्ट्रेंथ जो है हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है फर्स्ट 24 आवर्स में अचीव कर लेता है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका सेटिंग टाइम जो है वो सेम एज ओपीसी, जो हमारे पास ओपीसी का है। इनिशियल सेटिंग टाइम नॉट लेस देन 30 मिनट्स और फाइनल सेटिंग टाइम नॉट मोर देन 10 आवर्स। सॉन्डनेस जो है, अब जब हम इसका सॉन्डनेस टेस्ट करेंगे तो इसमें जो एक्सपेंशन होनी चाहिए वो 5 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओपीसी में अगर हम देखते हैं सॉन्डनेस वो 10 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाई एल्यूमिना सीमेंट में 5 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, इट इज जनरली सुटेबल फॉर कोल्डर रीजन्स। अब कोल्डर रीजन्स के लिए हम इसका यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन रेट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू ओपीसी देखेंगे। अगर हम इसको हॉटर रीजन्स वगैरह में यूज करेंगे तो वहां पे जो है इतनी रैपिडली ये सेट होगा कि ये कंक्रीट में इतने ज्यादा क्रैक्स प्रोड्यूस कर देगा कि वो कंक्रीट स्ट्रक्चर जो हमारा डिसमेंटल भी हो सकता है। तो दैट्स वाई दिस सीमेंट इज ओनली सुटेबल इन कोल्डर रीजन्स के लिए ही ये सुटेबल है। अंडर वाटर मतलब जहां पे भी टेम्परेचर कम होगा, जैसे अंडर वाटर की एग्जांपल ले लो आप, कोल्डर रीजन्स वगैरह की एग्जांपल ले लो, तो वहां पे हम इस सीमेंट का ज्यादातर यूज करते हैं। रोड स्लैब्स बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक पोल वगैरह बनाने के लिए हम इस सीमेंट का यूज करते हैं। तो ये था हमारे पास 6th टाइप ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट को हम क्या करते हैं कि इसका अब इसको बनाते कैसे हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। इसके इंग्रेडिएंट्स है ओपीसी में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जिप्सम ऐड कर देते हैं। अब आपको पता है जिप्सम तो वैसे भी हम ओपीसी में ऐड करते ही हैं 3 to 5% इसमें, लेकिन इसमें क्या कर देते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं प्लस पिग आयरन। इसमें जो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की वो कम होती है एज कम्पेयर टू ओपीसी की जो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। सो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि अगर हमारे पास इसका फाइनेस टेस्ट करना होगा तो फाइनेस टेस्ट सेम है कि अगर हम उसको इंडियन स्टैंडर्ड्स के नंबर 9 से पास करवाएंगे तो रेजिड्यू जो है 10% से ज़्यादा नहीं बचना चाहिए, सेम एज ओपीसी। सेटिंग टाइम सेम एज ओपीसी, सॉन्डनेस सेम एज ओपीसी। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट जो है इसकी प्रॉपर्टी जो है मच सिमिलर टू ओपीसी है, एक्सेप्ट डेट की इसमें जो है गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फाइड अटैक होता है और स्ट्रेंथ जो होती है थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू ओपीसी। तो इट्स सुटेबल फॉर मास कंक्रीटिंग, ये मास कंक्रीटिंग के लिए सुटेबल है क्योंकि इसमें जो है लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होता है एज कम्पेयर टू ओपीसी। तो ये तो हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट।
नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास लव हीट सीमेंट। लव हीट सीमेंट इसके नाम से ही पता चल जाता है। इसको हम जनरली क्या करते हैं कि मास कंक्रीटिंग के लिए इस टाइप के सीमेंट को यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो बहुत कम जनरेट होती है एज कम्पेयर टू अदर सीमेंट। अगर हम देखेंगे ओपीसी हमारे पास है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि लो कंटेंट ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, और हाई कंटेंट होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट का, क्योंकि डाई कैल्शियम सिलिकेट जो एक ऐसा कंपाउंड है सीमेंट का जो लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है। तो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड लो हीट सीमेंट में क्या होना चाहिए, अप टू 7 डेज। तो इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो इस रेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 28 डेज के बाद अगर हम देखेंगे 75 कैलोरी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इसका फाइननेस टेस्ट करेंगे तो इंडियन स्टैंडर्ड सी नंबर 9 से पास करने के बाद इसका रेजिड्यू जो है 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। सेटिंग टाइम सेम है इसका ओपीसी का, और सॉल्डनेस टेस्ट सेम है एज ओपीसी। इसको हम जनरली कहाँ यूज़ करते हैं, लो हीट सीमेंट को मास कंक्रीटिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू ओपीसी। इट आल्सो शो मॉडरेट रेजिस्टेंस टू सल्फाइड अटैक, तो ये थोड़ा सा सल्फाइड अटैक के लिए भी रेजिस्टेंस शो करता है। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, जो सबसे ज़्यादा आजकल अगर हम देखेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या हर टाइप की कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे यही यूज़ किया जाता है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, सिंपली पीपीसी भी कहते हैं। इसको हम कैसे बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं कि ओपीसी हमारे पास जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में 25% पोज़ोलानिक मटेरियल इसमें ऐड करते हैं। अब पोज़ोलानिक मटेरियल क्या है हमारे पास, जैसे सिलिशियस या एल्यूमिनस मटेरियल, सिंपली अगर हम देखेंगे फ्लाई ऐश या कैल्सिनाइड क्ले वगैरह ऐड करके इस सीमेंट को हम बनाते हैं। इसकी फाइननेस अगर हम देखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड सी नंबर 9 से पास करने के बाद इसका जो रेजिड्यू जो है 5% से ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। सेटिंग टाइम सेम है ओपीसी का, मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम नॉट लेस देन 30 मिनट्स और फाइनल सेटिंग टाइम नॉट मोर देन 10 आवर्स। सॉल्डनेस टेस्ट करेंगे तो 10 mm से ज़्यादा इसमें एक्सपेंशन नहीं आनी चाहिए। तो अब इसके यूजेज जो है ऑलमोस्ट सेम है एज ओपीसी, एक्सेप्ट डेट इन केस ऑफ हाई अर्ली स्ट्रेंथ। तो ये जो है इसकी ये हाई अर्ली स्ट्रेंथ हमें नहीं देता, तो जहाँ पे हमें हाई अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए वहाँ पे हम इस सीमेंट का यूज़ नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप ऑफ सीमेंट आ जाता है हमारे पास ऑयल वेल सीमेंट। ऑयल वेल सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स का, इसको बनाते कैसे हैं, इसमें क्या किया जाता है कि एडिंग रिटॉर्डर्स टू ओपीसी, जो हमारे पास ओपीसी है इसमें रिटॉर्डर्स ऐड किए जाते हैं। रिटॉर्डर्स अब हमारे पास जैसे जिप्सम भी एक टाइप का रिटॉर्डर है जो इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, लिटल अमाउंट होगा किसका, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का, और हायर कंटेंट होगा रिमेनिंग कंपाउंड्स। मतलब इसमें हम सिंपली अगर हम देंगे जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं, और बाकी जो कंपाउंड्स है जैसे ट्राटा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, उनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। तो इनको प्रॉपरली मिक्स करके हम ऑयल वेल सीमेंट को बनाते हैं। अब इसको हम इस टाइप के सीमेंट को हम जनरली कहाँ यूज़ करते हैं, सीलिंग ऑफ ऑयल वेल्स। अब जो भी ऑयल वेल्स वगैरह है उनकी इंटीरियर लाइनिंग के लिए इस टाइप की सीमेंट का यूज़ किया जाता है। सीमेंट स्लरी बनाई जाती है एट 175 डिग्री टेम्परेचर पे, क्या किया जाता है उसको यूज़ किया जाता है एट ए प्रेशर ऑफ 1300 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रेशर अप्लाई करके उनकी लाइनिंग के लिए इस सीमेंट का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जाता है मैशनरी सीमेंट। अब मैशनरी सीमेंट में आप देखो हमारे पास जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, पीपीसी वगैरह है, इस टाइप के सीमेंट को अगर हम मैशनरी वर्क के लिए यूज करेंगे तो ये ब्रिक्स वगैरह के साथ या स्टोन वगैरह के साथ बॉन्ड जो है अच्छा नहीं बनाता है एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे सिंपल जो हम स्पेशली सीमेंट बनाएंगे मैशनरी पर्पज के लिए, तो डेट सीमेंट इज नॉन एज मैशनरी सीमेंट। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, जो हमारे पास ओपीसी के क्लिंकर्स हैं उसमें क्या कर देते हैं, जिप्सम ऐड कर देते हैं। जिप्सम तो वैसे भी हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में ऐड करते ही हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। प्लस इंट्रेनिंग एजेंट इसमें एक नई चीज़ है जो इसको हम ऐड कर देते हैं। इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपरली मिक्स करके हम बनाते हैं मैशनरी सीमेंट को बनाते हैं। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 17.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग के बाद, इतनी स्ट्रेंथ हमें ये देता है। तो इस टाइप के सीमेंट को हम जनरली कहाँ यूज करते हैं, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ जो भी मैशनरी वर्क्स होते हैं हम इस टाइप के सीमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ सीमेंट हमारे पास जाता है क्विक सेटिंग सीमेंट। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो है विद इन 5 मिनट्स है। बाद अगर हम देखेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, ओपीसी में बस हाई एल्यूमिना होता है। आप देखो एल्यूमिना हमने पढ़ा था, जो मैंने कल आपको जो कल का लेक्चर था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि हाई एल्यूमिना की वजह से क्या करता है कि ये सीमेंट को क्विक सेटिंग सीमेंट इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से सीमेंट में क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी आती है, तो वो हाई एल्यूमिना की वजह से ही आती है। इसमें क्या करते हैं, जिप्सम की कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि अगर जिप्सम जो है एक टाइप का रिटार्डर है जो इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है, तो हमें यहाँ पे इसको जल्दी सेट करवाना है, तो हम क्या करते हैं लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम इसमें ऐड करते हैं। यहाँ बहुत रेयर इसका यूज कर देते हैं, या तो करते ही नहीं है। इट इज जनरली यूज फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए इस टाइप के सीमेंट का हम यूज करते हैं। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम वही नॉट लेस देन 5 मिनट्स, और फाइनल सेटिंग टाइम जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 मिनट्स। तो ये थी हमारे पास कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वेरियस टेस्ट विच वी परफॉर्म ऑन द सीमेंट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट विच वी जनरली यूज इन नावर डेज। आई होप कि आपको ये चीज़ें सारी की सारी क्लियर होगी होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी
टॉपिक में डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।